बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्रोबायोटिक। ये किस तरह आपकी सेक्सुअल लाइफ को चार चांद लगा देता है, यानी कि एक रॉकेट में बिठा के चांद पे ले जाता है। तो लेकिन पहले आप ये तो जान लें कि प्रोबायोटिक है किस बुला का नाम। एक्चुअली प्रोबायोटिक जो होती है ये वो खुराकी होती हैं जिसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं और वो आपकी बड़ी आंत में जाकर बैड बैक्टीरिया के ऊपर छा जाते हैं और ऐसी अहम बेनिफिशियल चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं कि जो दिमाग से ले के स्किन तक हर चीज़ के अंदर बहुत सेहत का आपका एलिमेंट जो है वो उसको बढ़ा देते हैं। अच्छा, इसको हमने डिस्टिंक्शन करना है फ्रॉम द प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स जो है ना ये बेसिकली फाइबर फूड होते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया की खुराक होती हैं। उनका अपना रोल है लेकिन अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम बताएंगे कि प्रोबायोटिक्स जो हैं आपको सेक्सुअली किस तरह इम्प्रूव करते हैं, किस तरह उसके अंदर जो है वो बेहतरी लाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स जो हैं हमारे इंडो पाक में जो ज़्यादातर लिए जाते हैं, जिसको हम रोज़मर्रा इस्तेमाल में, वो सबसे पहले वो है दही। दही जो है ना वो जो ख़ास तौर पे जो आपको दूध दही वाले के पास मिलता है सुबह, जो कुंडों में उन्होंने जमाया होता है, वो वाला दही, ये फुल ऑफ गुड बैक्टीरिया जो होते हैं लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम का इसमें होते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ है वो है कांजी। कांजी बड़ा स्पार्कलिंग रेड एक होता है जो कि शीशे की बोतलों में बड़ी बड़ी में रखी होती है, बहुत मज़े की होती है गाँव में और खट्टी खट्टी होती है टेस्ट की। तो वो उसको मैं बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगा। आज की यानी कि डिस्कशन कांजी पे रहेगी। लेकिन इसके अलावा प्रोबायोटिक्स जो हैं वो गोरे जो है बहुत किस्म के खाते हैं। वो सॉवर क्राउट खाते हैं, वो बंद गोभी से बनती है। आप कहेंगे तो उसका तरीका भी बता देंगे आपको कैसे बनाती हैं। फिर इसके अलावा वो कीफ़र होता है, वो दूध से बनता है लेकिन उसके लिए कीफ़र के लिए ग्रेन चाहिए होते हैं, ना हमारा टेस्ट उसमें लिया। सो कांजी मेरे हिसाब से और योगर्ट जो है ये दो बेहतरीन है। फिर उसके बाद एप्पल साइडर है ऑर्गेनिक, ये भी प्रोबायोटिक है। ये भी किसी को रास सकता है, किसी को नहीं आता। मुझे तो नहीं रास सकता, खट्टा खट्टा बहुत बुरा हाल कर देता है। तो टेस्ट भी ऐसा ही होता है। वैसे उसकी बड़ी हाइप है, गोरा तो उसको बड़े सलाम करता है, लेकिन मेरा सलाम फिल वो जो ना वो कांजी को है। वो मुझे गाना याद आ गया, कांची रे, वो वाला है, ये कांची से याद आता है मुझे। तो अच्छा, बात ये है कि प्रोबायोटिक्स जो हैं ये किस तरह आपकी सेक्स को इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले ये आपका जो टेस्टोस्टेरोन है उसको इम्प्रूव करते हैं। कैसे करते हैं? ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, टेस्टिस में लेगेट सेल तरक्की करते हैं, ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। वो जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं तो स्पर्म ज़्यादा पैदा होते हैं, स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव हो जाती हैं। फिर और क्या चाहिए? फिर ये आ जाता है ये आपके इरेक्शन। ये इरेक्शन को बहुत बेहतर करते हैं। ये बड़ा अहम है कि इरेक्शन को ही तो इम्प्रूव करना तो मसला है, ये सख्ती ही तो हमें चाहिए हैं। वो जो पत्थर वाली सख्ती, हम तो कहते हैं पत्थर वाली, पत्थर तोड़ सख्ती होनी चाहिए। तो सख्ती के पीछे तो हम लगे रहते हैं। तो ये आपकी सख्ती को इम्प्रूव करती हैं, यानी इरेक्शन को इम्प्रूव करते हैं। इसका मैकेनिज़्म ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ ये कैसे इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले चूँकि ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये ब्लड की जो वेसल्स होती हैं वहाँ पर इन्फ्लेमेशन को ये कम कर देते हैं और कोलेस्ट्रॉल वगैरह का जमना वगैरह जो है वो उसमें कम हो जाता है उसकी वजह से। और उसकी बॉडी के अंदर हमारे होती है वेसल्स के अंदर एंडोथीलियम। एंडोथीलियम जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से फंक्शन नहीं कर रही होती, और फंक्शन नहीं कर रही होती, वेसल्स खुल नहीं पाती, ब्लड नहीं जा रहा होता आपके नफ्स में,
तो ये फिर आपका एंडोथेलियल सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, और साथ साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। उसकी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जब ना भी वो भी कम हो जाता है। और इसके अलावा फिर जब ये वेसल्स खुलती हैं तो ये आपका जो ब्लड प्रेशर होता है ये इसको भी ये लो कर देती हैं। तो ये इस तरीके से आपकी जो इरेक्शन है इसमें बेहतरी आ जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड को ये किस तरीके से इंक्रीज करती हैं, इसके बड़े अहम मैकेनिज़म्स हैं। हमारा एक ख़ास एंजाइम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, जो कि बेसिकली एलार्जिन को कन्वर्ट कर रहा है इनटू द नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जाके उसका एक्सप्रेशन इंप्रूव कर देते हैं, उसे बेहतर कर देती हैं। फिर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जब वो कम होता है तो यही जो हमारा एंजाइम है इसकी एक्टिवेशन और बेहतर हो जाती है, और ज़्यादा वो हमारा ये जो होता है एंजाइम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, ये बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फंक्शन करना बंद कर, इसे कहते हैं डीकपलिंग हो जाती है। तो ये जाके रीकपलिंग कर देते हैं जो ऑक्सीडेटिव एंटीऑक्सीडेंट्स इसके जो अंदर मौजूद होते हैं। तो ये खूबी होती है, इससे ये ठीक हो जाते हैं, हमारा एंडोथेलियल फंक्शन बेहतर हो जाता है। इसके अलावा ये इसमें ख़ास खूबी ये भी होती है कि ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है उसको भी ये लो कर रही होती हैं, तो जिसकी वजह से हमारी वेसल्स जो है ना ये इनकी फंक्शन, इनकी हार्डनिंग वो जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये सेक्सुअल फंक्शन पे इफ़ेक्ट करती है थ्रू ब्रेन। ये आपका हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ना ये चीज़ें पैदा करते हैं, वो एसीटेट्स कहलाते हैं, ब्यूटारेट कहलाते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ना फ्री होते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, ये बड़े ही अहम होते हैं। ये ब्रेन तक पहुंचते हैं और ये सेरोटोनिन, डोपामिन, हर चीज़ की प्रोडक्शन में इनका बड़ा अहम रोल होता है। और ये हमारे जो ना एंजाइटी का लेवल इसको ये कम कर देते हैं, स्ट्रेस को कम कर देते हैं, और फाइनली डिप्रेशन वगैरह कम हो जाता है, जिससे आपकी डिज़ायर भी बढ़ जाती है, लिबिडो भी बढ़ जाती है। तो ये ब्रेन और जो हमारी गट, हमारी यानी कि इंटेस्टाइन का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपस में तल्लुक़ होता है। इसके अलावा ये आपकी जो इंटेस्टाइन है इसमें भी इसका बड़ा रोल होता है। आपके इंटेस्टाइन का सेक्स का रोल बड़ा रोल होता है जनाब। वो होता ये है कि आप इंटेस्टाइन के अंदर जो होते हैं ना छोटे छोटे पंक्चर हुए थे, जिससे खुराक अनडाइजेस्टेड ब्लड में जाती है और इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, उसको जाके ये ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी जो इरेक्शन है इसको ये इम्प्रूव कर देते हैं। अच्छा, ये जो प्रोबायोटिक्स हैं इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, तो फीमेल में भी इसके बड़े फ़ायदे हैं। यानी कि फ़ीमेल में इतने फ़ायदे हैं कि जो फीमेल की जो ड्राई वजाइनाज हैं ये वेट जूसी हो जाती हैं। और क्या चाहिए हैं आपको, देखो तो जूसी हो ना हो, कांजी ज़रूर कर देगी उसको जूसी। फिर उसके बाद वहाँ पर यीस्ट वगैरह की जो प्रोडक्शन होती है वो यानी कि जो वजाइनल हेल्थ है उसको ये यीस्ट प्रोडक्शन की प्रोडक्ट से ये सेफ रखते हैं, और औरत की जो डिज़ायर लेवल है उसको भी बेहतर करते हैं। बाकी ब्लड प्रेशर को लो करना और बाकी इसके जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो फ़ायदे हैं वो तो अपनी जगह पे इसके बिल्कुल मुजर्रब हैं कि ये एक ऐसी चीज़ आई है जो कि आपके हर चीज़ में हेल्प कर रही है। इवन ये वेट लॉस में भी इसका बड़ा अच्छा रोल जो है ना वो हमने देखा है हमारे प्रोबायोटिक्स का। तो कांजी बनाने का तरीका मैं मुख्तसर सा बता देता हूँ कि आप काली गाजर और चुकंदर दोनों की बना सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप चुकंदर की बना लें, काली गाजर कहाँ से ढूंढते फिरेंगे। लें, उसके छोटे छोटे पीस कर लें, आप उसको पानी में डाल दें, डाल के आप उसमें नमक डालें काला, ठीक है, थोड़ी सी आप उसमें डालें मिर्चें, और एक चम्मच जो है ना आप राई दाना या मस्टर्ड, ये सरसों के बीज, दोनों में से एक चीज़ थोड़ा सा पीस के ना हल्का सा उसको
उसके अंदर उसको डाल देते हैं और एक जग में उसने आप डाल लिया, एक जग में क्या 1.5 लीटर पानी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आप उसको कवर करके बंद करके बाहर रख दें। एक दिन रखें, फिर दूसरे दिन रखें, ठीक है, चखें कितना खट्टा हुआ है, तीसरे दिन फिर देखें कितना खटास आई है। तकरीबन तीसरे चौथे दिन में उसके एक मुनासिब खटास और कलर शलर उसमें सारा आ जाता है। तो फिर जब वो बन जाए कि ये ओके बन गया है तो फिर पकड़ें और उसको फ्रिज में ट्रांसफ़र कर दें, उसको पी लें और 2 दिनों में आप पी लेंगे, अगले 3 दिनों में आपका अगला जग तैयार हो जाएगा। तो इसको आप पीते रहेंगे तो ये आपकी सर्दियाँ जो है ना इससे गर्म हो जाएंगी, हीट अप हो जाएंगे, ठीक है। बेड में आप जो है ना फुल चैम्पियन गोल्ड मेडल्स के तौर पे सामने आएंगे, लोग कहेंगे कि वाह 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 ये क्या है। और ख़ास बताऊँ चुकंदर की जो कांजी है ना, इसमें खूबी है कि ये डायरेक्ट आपको नाइट्रिक ऑक्साइड भी देता है। शायद चुकंदर की मेरी वीडियो आपने देखी होगी कि इसके अंदर ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं इनटू द नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये इसमें बैक्टीरियाज का भी रोल हो जाता है। एक डबल काम हो गया, नाइट्रेट्स में भी मिल गए, वो गुड बैक्टीरियाज भी कांजी में मिल गए। तो फिर और क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, ठीक हो गया। तो वीडियो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। लोगों में जो दोस्त हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, शेयर करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।